नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी में आज, जहां हम बात करते हैं यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों की, बड़े अपडेट्स की। यूपी के 2 बार सीएम रह चुके और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दूरी बना ली। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तरफ से न तो श्रद्धांजलि दी गई और न ही अखिलेश यादव एक ट्वीट करने से आगे बढ़ पाए। ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात होगी। इस मसले पर हो रहे विवाद की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी मऊ जिले के घोसी से बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ बलात्कार के मुकदमे से जुड़ी है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता ने आज दम तोड़ दिया। इससे पहले इस युवती के साथी की मृत्यु हो गई थी 21 अगस्त के रोज, जिनका अंतिम संस्कार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुआ था। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने पीड़िता और उसके साथी युवक ने एक साथ खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। दोनों ही आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक फेसबुक लाइव पर नजर आ रहे थे। दूसरी सुर्खी उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादित बयान से जुड़ी है। साक्षी महाराज ने अपने बयान में कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को राम भक्तों के वोट नहीं चाहिए, उन्हें केवल मुसलमानों के वोट चाहिए और यही वजह है कि इन पार्टियों के नेता कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए नहीं आए। साक्षी महाराज ने कहा, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि कांग्रेस को राम भक्तों के वोट नहीं चाहिए, केवल मुसलमानों के वोट चाहिए, क्योंकि कल्याण सिंह ने मस्जिद तोड़ी थी, इसीलिए उनके अंतिम समय में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं आए। दरअसल इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, ये उनका बयान था साक्षी महाराज का। तीसरी सुर्खी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के एक बयान से बनी हुई है। कैग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएजी की रिपोर्ट, संजय सिंह ने कहा कि कुंभ में 2700 करोड़ रुपए का महाघोटाला हुआ है, जो बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा है। इतना ही नहीं, आप सांसद ने यह भी कहा कि यह घोटाला योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की पोल भी खोलता है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 2019 में हुए प्रयागराज कुंभ का आयोजन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उन्होंने आगे कहा कि कुंभ के नाम पर जो 32 ट्रैक्टर की खरीद हुई है, वो मोपेड और स्कूटर के नंबरों पर दर्ज किए गए हैं। चौथी सुर्खी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले सत्ताधारी भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा बूथ पर साजिश करने में जुटी हुई है। भाजपा संविधान का सम्मान नहीं करती है, ये लोकतंत्र के साथ ठगी करने की रणनीति बना रही है पार्टी। दूसरे राज्यों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है ताकि चुनाव के वक्त बूथ स्तर पर गड़बड़ी की जा सके, ये अखिलेश यादव का बयान है। सुर्खियां हो गई खत्म, अब बात बड़ी खबर की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह का शनिवार देर रात निधन हो गया। सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। बसपा चीफ मायावती ने भी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प रखे, श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक और एक वक्त में कल्याण सिंह के साथ मंच तक साझा कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने चुप्पी साधे रखी और इसी वजह से राजनीतिक गलियारे में विवाद शुरू हो गया है। मौजूदा विवाद के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आपको साल 2009 में ले चलते हैं। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद कल्याण सिंह बीजेपी से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी। इस पार्टी के बैनर तले उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा और यही वो वक्त था जब पहली बार मुलायम सिंह यादव के साथ कल्याण सिंह एक मंच पर देखे गए थे। तब का ये वीडियो देखिए। श्रीमान मुलायम सिंह यादव का हार्दिक स्वागत करूं। इन दोनों नेताओं का एक साथ एक मंच पर आना बड़ी बात थी और वो इसीलिए क्योंकि कल्याण सिंह पर मुख्यमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद को टूटने देने का आरोप लगाया गया था। वहीं मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, लेकिन ये दोनों नेता ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रह पाए।
लोकसभा चुनाव निपटा, कल्याण सिंह की पार्टी चारों खाने चित हुई और इधर मुलायम सिंह के इस फैसले पर भी सवाल उठने लगे। लिहाजा इसी साल उन्होंने कल्याण सिंह से खुद को दूर, बहुत दूर बता दिया। कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं है, कभी नहीं समाजवादी पार्टी में। लेकिन वो आपके साथ मंच शेयर करते हैं। अब कोई अब आप हैं और मेरे विरोधी हैं, आपका मना है मुलायम सिंह की पार्टी वोट जाए तो हम क्या कर लें। मुलायम सिंह ने साथ छोड़ा तो कल्याण सिंह को भी अपने करीबी लोग याद आए। साल था 2010। कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को एक ऐसा व्यक्ति बता दिया जिसका इतिहास फरेब करने का रहा है। खुद देखिए उन्होंने क्या कहा था। ज़रूर बड़ा अफसोस इस बात का है कि मैंने अपने हितैषियों की राय को न मान करके एक ऐसे आदमी पर विश्वास किया जिनका इतिहास फरेब करने का या धोखा करने का रहा है, और इसका तो परिणाम उनको अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैं आज बड़े दम के साथ भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि मुलायम सिंह कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि दुनिया के सामने उनके फरेब और उनके धोखेबाजी की राजनीति सामने आ चुकी। इस साथ आने और अलग होने की वजह शुद्ध रूप से राजनीतिक थी। जानकार मानते हैं कि बीजेपी से अलग होने के बाद कल्याण सिंह एक ठौर खोज रहे थे। उनका गणित था कि अगर वो मुलायम सिंह के साथ एक चुनाव लड़ेंगे तो ओबीसी जातियों का बड़े पैमानों पर समर्थन उनको मिल जाएगा। मुलायम सिंह को इस साथ की वजह से राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ गया, लेकिन कार सेवकों पर गोली चलवाने का दाग उनके दामन से नहीं धुला था। उल्टे राज्य की मुस्लिम आबादी ने उन्हें मस्जिद तोड़ने वालों के साथ मान लिया। तो क्या इसी नुकसान की भरपाई के लिए मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह के निधन के बाद चुप्पी साधे रखी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे सीनियर जर्नलिस्ट रतन माणिकलाल से संपर्क किया। देखिए वो क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने अपने टू हिज क्रेडिट उन्होंने कल्याण सिंह के निधन के तुरंत बाद ट्वीट करके दुख जताया, लेकिन वो इसके बाद ही वहीं रुक गए और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते हुए वो भी और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर कम से कम वो शोक संवेदना के लिए आएंगे। ये माना जा रहा था कि वो कल्याण सिंह के घर नहीं जाएंगे, बीजेपी के दफ्तर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ लखनऊ में विधान भवन के सामने वो आ सकते थे क्योंकि उस जगह पे को आप न्यूट्रल ग्राउंड कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच तो ये है कि भले ही समाजवादी पार्टी के किसी और प्रवक्ता ने बाद में सफाई दी हो कि वो सफाई में थे, वो आ नहीं सकते थे, लेकिन सफाई से लखनऊ आना किसी भी साधन से, हेलीकॉप्टर से या 1 घंटे का रास्ता था, वो आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। मुलायम सिंह यादव के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप शायद ना आते, क्योंकि वो अकेले शायद यात्रा करने की स्थिति में ना हो, उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है। और अगर अखिलेश यादव की इच्छा होती कि वे आना चाहते हैं तो मुलायम सिंह शायद उनके साथ आ जाते, लेकिन चूंकि अखिलेश नहीं आए इसलिए मुलायम ने आना भी उचित नहीं समझा होगा, ऐसा मेरा समझना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय आ रहा है और इस समय मुलायम सिंह ऐसा कोई भी काम विजिबली नहीं करना चाहेंगे जिससे अखिलेश का जो चुनावी एक पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचे। समाजवादी पार्टी के अंदर जो सोच है वो ये कि ऐसे मौकों पर उनके लिए और अखिलेश और मुलायम दोनों के लिए कल्याण सिंह के को जाकर श्रद्धांजलि देना शायद राजनीतिक तौर पे बहुत उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता कि आज की तारीख में जिस जगह पर प्रधानमंत्री और तमाम सारे बड़े बड़े लोग आकर श्रद्धांजलि दे के चले गए, वहां पे इनका आना एक बिल्कुल अलग तरीके से खटक सकता था। क्योंकि मायावती ने तो फिर भी कल्याण सिंह के साथ मिलकर सरकार बनाई थी एक बार, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार मंदिर मुद्दे से लेके और बाद में भारतीय जनता पार्टी की विरोध में ही खड़ी हुई थी और खड़ी हुई है। इसलिए शायद ये मेरा अपना आकलन है कि इसका एक राजनीतिक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजवीर सिंह से मिलने जाएंगे, लेकिन ये वो बात नहीं। तो आपने सुना, अगर अखिलेश चाहते तो मायावती की तरह कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे सकते थे। अगर वो चाहते तो मुलायम सिंह को भी साथ ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना अखिलेश यादव खुद पहुंचे, ना मुलायम सिंह यादव वहां आए। अब इसका राजनीतिक फायदा पार्टी को कितना मिल पाएगा, चुनाव में इसकी वजह से उनकी कितनी सीटें बढ़ पाएंगी, ये
आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इस वजह से बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। राज्य में भाजपा के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कल्याण सिंह किसी श्रद्धांजलि के मोहताज नहीं हैं, लेकिन भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दे जो दिवंगत आत्माओं में भी तुष्टिकरण की राजनीति देखते हैं। इतना ही नहीं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस मसले पर ट्वीट करके अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर मॉल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। वहीं इस बारे में समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी थी और वो उस दिन लखनऊ में थे नहीं, इसीलिए पहुंचे नहीं। मुलायम सिंह यादव खुद बीमार हैं, सो वो भी नहीं आ पाए। अब मसला चाहे जो रहा हो, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो आप ही तय करेंगे, यानी दर्शक मतदाता। चुनाव के वक्त सही नेता और सही मुद्दों पर वोट करके आप ऐसा कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है चुनावी यात्रा के बारे में बात करने का। आप टीम के द्वारा भेजी गई ये रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए इजाजत। अच्छा जयप्रकाश जी, एक बात बताइए कि जैसे देश में कई किसान संगठन हैं जो कई महीनों से किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? वह दूसरे सारे डकैत हैं, वह पार्टी इनके पैसा खा रहे हैं। किसानों क्या परेशानी बताओ? किसी को परेशानी है कुछ भी ना? नहीं किसी को हाँ? नहीं गुजारा कर ही रहे हैं। वो गवर्नमेंट का सारे घर है उससे ही भर दे या देश में और कौन ना भाई। ये तो डकैत बैठे तो पार्टी से पैसा खाए बैठे। राकेश टिकैत और का राकेश ना जितने भी हैं, कुछ खालिस्तानी है और कुछ वैसे, कुछ खालिस्तानी है और कुछ पार्टी से पैसा खाए। हाँ पैसा खाए। ये तो लठ बजवाने कौम करें इन पर लठ बजे। लठ बजे हाँ कौन चलाएगा लठ? लठ दूसरा हम ही चलाएंगे, कौन चलाएगा? आखिर में हमें चलाना पड़ेगा और किसे चलाना पड़ेगा? ऐसे किसान से नहीं लड़ जाएगा? किसान का है में किसान, अरे किसान है तो फुर्सत ही नहीं है अपने काम से। कौन जा रहा बताओ किसान? हाँ सुनो सारा किसान है। हाँ है पॉलिसी का टारगेट फिक्स कर रखा क्या है टारगेट? कि ये किसान बिल जो वापस लिए जा। हाँ। और उसमें ये है कि जो बिल पास हुए हैं उसे ही पहले कांग्रेस ले आ रही थी। हाँ। अब कांग्रेस के बजाय ये ले आई तो ये है कि वे बिल वापसी हों, और बिल वापसी पे सब संविधान देख लें कि ये आज किसान बिल वापस हो रहा है, कल 370 को वापस करेंगे। और टीवी में जो डिबेट है वो जब टॉप लीडरशिप कोई बात कह दे तो उसे तड़े पूछे हैं। घर का जिसे मुखिया एक बार कह दे तल्ला कहा जवाब दें। ज़्यादा टीवी की डिबेट यही तो है। राहुल ने कह दिया, तड़े जो हैं जिनको कुछ मिजानी कहने का उन्हें पूछे हैं। और जहाँ तक उसकी जानकारी की बात है, हाँ जी। राहुल जी का जैसा कुछों को तो ऐसा हाल हो रहा है कि स्कूल में बच्चों की शर्त लग गई। हाँ। कि सब कहने लगे 2 4 हों। हाँ। और एक कहने लगे 5 हो। हाँ। तो अगले दिन अपनी मम्मी से कहा कल की शर्त है। हाँ। तो मम्मी उसकी कहने लगी शर्त मत लगे, ये नहीं हार जाएगा। हाँ। जो हारूँ जब मानूँ हारूँ तो जब मानूँ। जब इमरजेंसी में जेपी चंडीगढ़ जेल में था तो उससे विदेशी पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी जो किडनी फेल है इसमें ये शक हो रहा है कि डॉक्टरों ने कुछ इंजेक्शन लगा दिया। तो उसने कहा मैं इत्मीनान से तो कह नहीं सकता लेकिन शक मुझे भी है। और सीढ़ी ऊपर से साफ हो, ऊपर ले सही हो जा, तल्ले अपने आप हो जाएंगे। बड़े को चित कर दो, छोटे अपने आप ठीक हो जाएंगे।